तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आपका वेलकम है ए टू जेड टीचिंग क्लासेस में। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ फिजिक्स का एक धमाकेदार सेशन। इसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन सेतु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के दो नियम होते हैं। एक पहला होता है नियम जिसे कहते हैं हम संधि का नियम, और दूसरा नियम हमारा होता है बंद पास का नियम, और उसे हम लूप का नियम भी कहते हैं। तो पहले मैं इसे आपको डायग्राम बना के समझा दे रही हूँ। तो ये रहा हमारा डायग्राम। मान लीजिए इसमें I1 धारा आ रही है। ये हमारा एक, मान लीजिए ये हमारी एक पूरी संधि है। तो इसमें I1 धारा आ रही है, इसमें I2 धारा आ रही है। और देखिए इधर से ये इधर I4 धारा ये बाहर की ओर जा रही है, और ये I3 धारा अंदर की ओर आ रही है, और I5 धारा भी अंदर की ओर आ रही है। तो हमारा जो किरचॉफ का पहला नियम है तो ये कहता है कि किसी भी संधि पर आने वाली धारा, मतलब ये संधि की ओर आ रही है तो आने वाली धारा, और ये बाहर जा रही है तो जाने वाली धारा का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 के बराबर होता है। मतलब कि ये I1 आ रही है तो ये हमारा I1 हो गया, ये I5 भी आ रही है तो प्लस I5 हो गया, ये I2 भी आ रही है तो प्लस I2 हो गया, I3 भी देखिए संधि की ओर आ रही है तो ये हमारा I3 हो गया। और जो हमारी I4 धारा है ये संधि से बाहर की ओर जा रही थी, यहाँ पे हमारा माइनस चिन्ह लगेगा I4। तो हमारा संधि का नियम क्या कहता है, किसी भी संधि पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 के बराबर होता है। तो ये हमारा हो गया किरचॉफ का नियम। चलिए अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं। संधि का नियम, किसी भी संधि पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। ये हो गया हमारा संधि का नियम। और इसमें भी देख सकते हैं ये डायग्राम बना है तो मैं इसे भी समझा दे रही हूँ। ये वाली जो हमारी धारा I1 ये संधि की ओर आ रही है। जो संधि की ओर आती हैं तो वो जुड़ती हैं, और जो संधि से बाहर की ओर जाती हैं वो घटती हैं। मतलब आने पर जुड़ती हैं और जाने पर घटती हैं, और इन्हीं का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 के बराबर होता है। इसी को हम बीजगणितीय योग कहते हैं। तो I1 हमारी संधि की ओर आ रही है तो यहाँ पे लिखेंगे I1 प्लस I2 भी संधि की ओर आ रही है तो I2 प्लस I3 भी देखिए हमारी संधि की ओर ही आ रही है तो I3 प्लस I4 है। I4 हमारी संधि से बाहर जा रही है तो ये हमारा माइनस लगेगा, माइनस I4। अब देखिए ये जो हमारी I5 ये भी संधि के बाहर जा रही है तो यहाँ भी माइनस लगेगा, माइनस I5। ये हमारी जो I6 ये भी संधि के बाहर जा रही है तो माइनस I6। और जो हमारी I7 तो ये भी हमारी संधि के बाहर जा रही है तो माइनस I7 बराबर 0। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। माइनस वाली इधर करें, माइनस I4 है तो इधर आ जाएगा, प्लस का I4 इधर हो जाएगा, प्लस का I5 प्लस इधर हो जाएगा, प्लस का I6 प्लस इधर हो जाएगा, प्लस का I7। ये हमारा है संधि का नियम। इसे ये भी हमारा संधि का नियम है, और इसे इस तरह भी आप लिख सकते हैं।
अब चलिए करते हैं दूसरा नियम। तो ये रहा हमारा द्वितीय नियम। द्वितीय नियम देखते हैं। द्वितीय नियम ये कहता है कि किसी भी बंद पास पर लगे प्रतिरोध तथा उसकी संगत धारा के गुणनफल उस बंद पास में लगे विद्युतवाहक बल के बराबर होता है। मतलब कि मैं आपको समझा दे रही हूँ। ये हमारा R1, ये है हमारा R2 और ये हमारा R3। ये हमारा वैद्युतवाहक बल है। इसे E1 है ये हमारा और ये E2 है। इधर साइड प्लस होता है, इधर साइड माइनस और इधर साइड प्लस, इधर साइड माइनस। मान लीजिए यहाँ से हमारी I1 धारा जा रही है। ये हमारा एक बंद लूप है, ये एक हमारा बंद लूप है और दूसरा हमारा ये एक बंद। इधर से हमारी I1 धारा जा रही है। अब ये इधर आएगी और इधर से हमारी I2 धारा जा रही है। जब ये I1 धारा इधर जाएगी तो ये इधर भी जाएगी और फिर जब ये I1 धारा इधर आएगी तो ये I2 धारा भी इधर आएगी। तो ये दोनों ये आपस में जुड़ जाएंगे, I1 प्लस I2। तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो कहता है कि किसी भी बंद पास, ये हमारा बंद पास बोले चाहे इसे हम बंद लूप का नियम बोले, दोनों सेम ही है। तो किरचॉफ का दूसरा नियम है वो कहता है किसी भी बंद पास पर लगा प्रतिरोध, ये हमारा प्रतिरोध लगा है R1, किसी भी बंद पास पर लगा प्रतिरोध उसके संगत धारा यानी कि I1 के का जो गुणनफल है वो उसके विद्युतवाहक बल के बराबर होता है। ये हमारा कहता है किरचॉफ का दूसरा नियम। तो इसका समीकरण बनाते हैं और इसके बाद में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो इसका जो एक ये जो बंद पास है इसका जो प्रतिरोध है ये हमारा है R1 प्रतिरोध है। इसकी संगत धारा क्या बह रही है I1। इसमें क्या बोल रहा है किसी भी बंद पास का में जो लगा प्रतिरोध है उसके संगत धारा यानी कि I1 का गुणनफल, गुणते I1 का गुणनफल, ये हमारा पूरा एक बंद पास है। ये इतना इतना इतना, तो पहले इतने में देखेंगे उसके बाद इतने में। तो इसमें I1 धारा बह रही है, इसमें भी I1 धारा जाएगी। तो जब ये I1 धारा इधर जाएगी और I2 धारा इधर जाएगी तो ये दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह लगेगा। अब इस वाले में R2 प्रतिरोध है और इसकी जो संगत धारा ये हमारी I2 है बराबर, ये इसमें विपरीत धारा बह रही है इसलिए हो जाएगा E1 माइनस E2। ये हमारा हो गया किरचॉफ के दूसरे नियम का पहला समीकरण। अब हम देखते हैं बंद पास का जो हमारा दूसरा बंद पास है इसमें देखते हैं। अब हमें ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना देखेंगे इतना। तो इसका जो प्रतिरोध है ये हमारा R2 है। इसमें जो धारा बह रही है हमारी I2 धारा बह रही है। इस वाले में जब ये I1 धारा इधर आएगी और I2 भी धारा इधर की ओर, तो ये दोनों धारा आपस में जुड़ जाएंगी, मतलब I1 प्लस I2 और इसका जो मतलब ये जो प्रतिरोध है ये हमारा हो जाएगा R3 बराबर। इसमें विद्युतवाहक बल एक ही है, देखे जाए इसमें एक ही है विद्युतवाहक बल, तो ये बराबर हो जाएगा E2 के। चलते हैं डेफिनेशन लिखते हैं। तो क्या कहता है हमारा बंद पास का नियम, किसी भी बंद पास पर लगा प्रतिरोध उसके संगत धारा के गुणनफल तथा उसमें लगे वैद्युतवाहक बल के बराबर होता है। हेडिंग डाल लेते हैं बंद पास का नियम। किसी भी बंद पास पर किसी भी बंद पास में लगे प्रतिरोध तथा उसकी
संगत धारा के गुणनफल संगत धारा के गुणनफल बंद पास में लगे वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इसके समीकरण कर लेते हैं। ये हमारा R1 R2 R3, इसमें प्लस इसमें माइनस इसमें प्लस इसमें माइनस, ये हमारा हो गया वैद्युत वाहक बल E1 वैद्युत वाहक बल E2। इसमें हमारी I1 धारा बह रही है और इसमें हमारी I2 धारा बह रही है। ये I1 धारा यहाँ आएगी और यहाँ से इसमें भी जाएगी, तो यहाँ भी गई I1 धारा और ये I2 धारा ऊपर नहीं जाएगी, ये I2 धारा नीचे की ओर आएगी और ये I1 धारा भी नीचे की ओर आएगी, तो ये दोनों जुड़कर हो जाएंगे I1 प्लस I2। ये I2 धारा इधर की ओर गई, मतलब इधर की ओर गई है और इधर से फिर इधर आई है, इसलिए ये बंद पास हमारा 1, ये हमारा बंद पास 2। इसके समीकरण करते हैं। तो किसी भी बंद पास पर लगे प्रतिरोध, यानी ये हमारा प्रतिरोध हो गया R1, और फिर इसके बाद लिखा जाता है उसकी संगत धारा के गुणनफल। इसकी संगत धारा I1 है, I1, ये I1 धारा इधर की ओर गई है और I2 धारा इधर की ओर गई, इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो ये पूरा हमारा एक बंद पास है और ये हमारा दूसरा पूरा बंद पास है। तो इसका जो संगत प्रतिरोध है ये हमारा है R2 और इसकी जो संगत धारा ये हमारी है I2, बराबर हो जाएगी हमारी E1 माइनस E2। ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब बंद पास दूसरे में देखते हैं, ये हमारा हो गया। तो इसका जो प्रतिरोध है ये हमारा R2 है और इसकी जो संगत धारा है ये हमारी I2 है, और यहाँ पे प्लस लगेगा क्योंकि ये दोनों धारा जो है ये आपस में जुड़ गई हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस लगेगा। और इसका जो प्रतिरोध है ये हमारा R3 है और धाराएं हो गई हमारी I1 प्लस I2, और यहाँ पे सिर्फ एक ही वैद्युत वाहक बल लगा है दूसरे बंद पास में, इसलिए ये हमारा हो जाएगा E2 के बराबर दूसरा। ये हमारा हो गया बंद पास का दूसरा नियम कंप्लीट। अब चलते हैं व्हीटस्टोन सेतु में। व्हीटस्टोन सेतु जो है हमारा ये पूरा हमारे बंद पास के नियम पर ही आधारित होता है। व्हीटस्टोन सेतु, तो इसमें जो है हमारा एग्जाम में हमको रचना लिखने के लिए आता है और सिद्धांत लिखने के लिए आता है और इसको प्रूफ भी करते हैं। ये हमको इतना एग्जाम में लिखना पड़ता है। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद रचना लिखेंगे, फिर सिद्धांत लिखेंगे और फिर इसकी प्रूवमेंट करेंगे। प्रूवमेंट एकदम ईजी है और ये बंद पास के नियम पर ही आधारित होती है। चलिए तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा हमारा व्हीटस्टोन सेतु का डायग्राम। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसका एक प्रतिरोध P है और एक प्रतिरोध Q है और एक प्रतिरोध R और एक प्रतिरोध S, जो कि एक दूसरे के समांतर भुज में जुड़े होते हैं। तो इसका जो एक विकर्ण है ये गैल्वेनोमीटर से जुड़ा होता है और इसका एक जो विकर्ण है ये वाला, ये एक V वोल्ट के विभवांतर मतलब कि एक बैटरी से जुड़ा होता है। यहाँ से जब ये विभवांतर लगा जिसके कारण इसमें धारा प्रवाहित होती है, तो मान लीजिए इसमें I धारा गई
I धारा प्रवाहित हो रही, तो ये समांतर क्रम में है, तो यहाँ से धारा बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए इधर I1 धारा गई और इधर I2 धारा गई। इधर इतने में पूरे में I1 धारा जाती है और इतने में पूरे में I2 धारा जाती है। तो इसकी जो रचना है, इसकी रचना मैं बता देती हूँ कैसे लिखना है। रचना में आप लिख लेंगे जो हमारा व्हीटस्टोन सेतु है, ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें PQRS दोनों मतलब चारों PQRS 4 प्रतिरोध होते हैं। इसका एक विकर्ण गैल्वेनोमीटर से जुड़ा होता है और दूसरा विकर्ण V बोल्ट के विभवांतर से जुड़ा होता है। ये हमारी रचना हो गई। और इसका आप सिद्धांत, इसका जो सिद्धांत होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके विकल्पी क्वेश्चन अभी 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। जो हमारा व्हीटस्टोन सेतु है उसका सिद्धांत क्या है, सीधा जवाब देना है। इसका सिद्धांत यही होता है कि जो हमारा व्हीटस्टोन सेतु है इसके जो 4 प्रतिरोध होते हैं PQRS, जब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता है तो इसके जो प्रतिरोधों का अनुपात है ये एक दूसरे के बराबर हो जाता है। मतलब कि P/Q बराबर R/S। ये है हमारा व्हीटस्टोन सेतु। ये हो गया इसका सिद्धांत। एक बार फिर समझा दे रही हूँ। जब व्हीटस्टोन सेतु के गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता है, मतलब कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, जब यहाँ से धारा प्रवाहित नहीं हो जाएगी तो इसमें शून्य विक्षेप हो जाएगा, तब ये आपस में मतलब कि P/Q और R/S हो जाता है। यही है हमारा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। अब इसकी प्रूवमेंट करते हैं। देखिए यहाँ से I धारा गई, इधर ये I1 धारा गई, इधर ये I2 धारा, ये एक दूसरे के ये हमारा एक बंद पास हो गया और ये हमारा दूसरा बंद पास हो गया। यहाँ पर भी हमारी I2 धारा जाएगी और यहाँ से इधर हमारी भी I1 धारा जाएगी, क्योंकि ये हमारा इतना जो है श्रेणी क्रम में हो जाएगा और ये इतना श्रेणी क्रम में हो जाएगा। और इधर से देखा जाए तो ये जो हमारा इतना ये हमारा समांतर क्रम में होगा और ये हमारा जो इतना ये भी हमारा समांतर क्रम में होगा। तो इस समांतर क्रम से करते हैं। I1P इसका जो प्रतिरोध है ये P है और इसमें I1 धारा जा रही है तो I1। अब देखिए ये एक दूसरे के विपरीत है तो यहाँ पे हमारा माइनस चिन्ह लग जाएगा। ये बिल्कुल किरचॉफ के दूसरे नियम से है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, बंद पास के नियम से। बंद पास का नियम यही था कि किसी भी बंद पास में लगा प्रतिरोध उसके संगत धारा I1 का गुणनफल उसमें लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो इसके व्हीटस्टोन सेतु की इम्प्रूवमेंट है तो ये इसमें शून्य हो जाएगा विद्युत वाहक बल। तो ये हमारा हो गया प्रतिरोध और इसकी धारा जो संगत धारा I1 जिसका गुणनफल माइनस ये हमारा प्रतिरोध R, इसकी जो संगत धारा I2, ये एक दूसरे के विपरीत धाराएं जा रही इसलिए माइनस चिन्ह लग गया और ये एक दूसरे के 0 के बराबर हो जाएंगे। I1P ये इधर चला जाएगा तो बराबर हो जाएगा I2R। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब देखते हैं अब दूसरे बंद पास में ये हमारा दूसरा बंद पास है तो इसमें हम बंद पास का नियम लगाते हैं। यहाँ पे हमारा I1Q धारा जा रही है इसमें और यहाँ से हमारी I2S धारा जा रही है। जब ये धारा आएगी I1 इधर, ये I1 इधर की ओर आएगी और I2 इधर की ओर जाएगी। तो देखिए ये फिर से एक दूसरे के विपरीत है
तो ये हमारा हो जाएगा प्रतिरोध हो जाएगा Q और इसकी संगत धारा हो जाएगी I1, कि Q गुणते I1 और फिर से विपरीत है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह आएगा, माइनस। और यहाँ पे S है तो S गुणते I2 बराबर 0, Q I1 बराबर S I2। समीकरण 2। अब समीकरण 1/2 कर देंगे। 2 करने पर समीकरण क्या था हमारा, एक I1P, यहाँ पे हमारा I1P बराबर I2R। 1/2 करना है, I1P के नीचे आ जाएगा I1Q बटे यहाँ पे हो जाएगा I2S। यहाँ देखिए I1 से I1 कट जाएगी, यहाँ I2 से I2 कट बचेगा हमारा P/Q बराबर R/S। और यही हमारा व्हीटस्टोन सेतु है और ये इसकी इम्प्रूवमेंट है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना कि जो अगला टॉपिक है वो इम्प्रूवमेंट में लेके आया जाए कि परिभाषा में, कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।